हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं स्वागत करता हूं इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन में आप लोगों का। आज हम लोग बहुत ही बड़े टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, उस पर बात करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग एक टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। ये जो है ना, बहुत सारा टॉपिक होगा। आपको बहुत सारा क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बोलिए तो एक तरह से टॉपिक बना दिए हैं 5 क्वेश्चन टाइप पर। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। साथ ही कहीं नहीं होगा तो शांतिपूर्वक जगह पर बैठ जाइए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है पहला है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में फी स्ट्रक्चर क्या है। हाँ भाई, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में फी स्ट्रक्चर क्या है, हमको कुछ जानकारी नहीं है। तो चलिए आज आप लोग का ये डाउट खत्म हो जाएगा। आपका दूसरा जो डाउट होगा वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 साल में कितना खर्चा आएगा। भाई हम लोग 12th करते हैं तो 2 लाख 2.5 लाख इस तरह खर्चा चला जाता है, लेकिन 3 साल हमको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ना है, कितना खर्चा आएगा, ये भी तो डाउट होगा। तो चलिए आपका ये भी डाउट सॉल्व होगा। फिर तीसरा है आपका एडमिशन फी में कितना लगता है। ठीक है, आपका एडमिशन फी मान के चलते हैं कि आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एग्जाम का मतलब ये है, रिजल्ट भी आ गया, काउंसलिंग भी करवा लिए, तो आप एडमिशन करवाइएगा जी। तो उसमें फ़ी कितना लगेगा वो भी आपका डाउट होगा, हम जान रहे हैं। तो आपका ये भी डाउट क्लियर होगा इसमें। फिर फॉर्म फिलअप में कितना लगेगा, ये भी डाउट आपका क्लियर होगा। मान के चलते हैं कि कोई बच्चा पुराना है जो अगर सोच रहा है, तो आप लोग का भाई बहन होगा जो सोच रहा होगा कि हम लोग भी देंगे, तो वो लोग भी जान ले कि फॉर्म फिलअप में कितना लगता है। चाहे आपका गाँव का कोई होगा तो वो लोग भी जान ले। फिर हॉस्टल और मेस में कितना फी लगता है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में बताएंगे कि हॉस्टल और मेस में कितना फी लगता है, ठीक है ना। तो चलिए अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। डाउट आज आप लोग का जितना भी है सारा क्लियर हो जाने वाला है। तो जितना से जितना हो सके आप लोग अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर। तो फर्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फी स्ट्रक्चर। क्या है भाई फी स्ट्रक्चर। तो आपका आंसर है आज का कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में फी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको शुरू से लेके अंत तक बता दूंगा। तो चलिए आपको बताते हैं। आप जब 10th पास करते हैं या 12th पास करते हैं तो आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप करते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद मान के चलिए कि आप जनरल से हैं, तो जनरल वालों को 650 रुपया लगता है फॉर्म फिलअप करने में। वहीं ST SC कैटेगरी वाला जो रहता है उनको 300 कुछ रुपया लगता है, ठीक है ना। फिर आप अगर एडमिट कार्ड मान के चलते हैं, आप लोग फॉर्म फिलअप कर दिए, एग्ज़ाम दीजिएगा, फिर आप लोग का एडमिट कार्ड जारी हो मतलब आप लोग का फॉर्म फिलअप के बाद एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आप लोग को एग्जाम सेंटर मिलेगा, वहाँ जाके एग्जाम देना होगा। उस समय भी खर्चा होता है, जाने आने में खर्चा नहीं जोड़िएगा, तो उस सब अपना दिमाग से जोड़ लीजिएगा। लेकिन जो मेन खर्चा है वो हम बता दे रहे हैं। फिर आपको एग्ज़ाम देने के बाद काउंसलिंग से पहले अलॉटमेंट मतलब काउंसलिंग करवाना होता है। काउंसलिंग में कुछ पैसा लगेगा, आपको 200 देना होता है शायद आपको, ठीक है ना। और फिर आपको जो है ना काउंसलिंग हो जाएगा तो अलॉटमेंट लेटर जारी करना होगा। फिर अलॉटमेंट लेटर जारी करने में आपको 1000 देना होगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना होगा, उसमें भी कुछ पैसा आता है, ठीक है ना। जैसे में हो गया रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, EW या TFW सर्टिफिकेट, ट्यूशन फ्री वेबियर सर्टिफिकेट एक बनता है। उस समय भी आपको पैसा खर्चा होगा कुछ 100-150 इस तरह करके। तो आप लोग वो सब टेंशन नहीं लीजिएगा। आप लोग के गार्जियन पैसा के लिए कुछ भी कर देंगे, तो पैसा के लिए टेंशन नहीं लीजिए। हम जानते हैं आप लोग के गार्जियन पैसा के लिए कभी ना अनुकूल नहीं किए होंगे। आप लोग पढ़ाई के मामले में पैसा मांगते होंगे, तुरंत हाँ कर देते हैं। हम जानते हैं, मेरे भी गार्जियन हैं तो हम लोग को भी बताते हैं ना जी, और हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में है तो पता है, ठीक है ना। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन का सवाल का जवाब मिल गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर कहा जाए तो 3 साल में कितना खर्चा आता है। हाँ भाई, कितना खर्चा आता है चलिए बताते हैं। आंसर है, अगर आप 3 साल जानना चाहते हैं कि 3 साल में कितना खर्चा आता है, तो अभी आप 12th किए होंगे। हो सकता है बहुत सारा बच्चा जो वीडियो देख रहा है वो 12th भी किया होगा। तो 12th करने में आपको वही 2-2.5 लाख खर्चा आ गया होगा। तो पता होगा आपको बाहर में रहना पड़ता है, तो बाहर में रहने का कितना खर्चा आ जाएगा आपका, आप समझ ही रहे होंगे। और अगर हॉस्टल में रहते हैं तो आपको 50% तो देना ही पड़ेगा, मान के चलिए तो, ठीक है ना।
मानते हैं कि आप बाहर में रहते हैं तो आपका 3500 रुपया खर्चा चला जाएगा, और अगर वही हॉस्टल में रहते हैं तो आपको 2500 में हो जाएगा, उससे भी कम लगेगा। ये जान लीजिए, मंथली खर्चा आपका बता रहे हैं, समझ गए। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग रूम नहीं लीजिएगा। देखिए शुरू शुरू में नहीं मिलता है, तो जब मिलेगा तो हॉस्टल ले लीजिएगा, और हॉस्टल में जो मज़ा आता है ना वो फिर आपको रूम में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि हॉस्टल एकदम से एकदम ले लीजिए, यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ फ़ायदा भी मिलता है। तो 3 साल में आप कैलकुलेट भी कर लीजिएगा, जैसे मैं आपका यहाँ लग रहा है 3500 रुपये करके मंथली। रूम में अगर रह रहे हैं तब तो कैलकुलेट कर लीजिए, 12 महीने का कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो 2500 लग रहा है ना जी, तो 2500 को कैलकुलेट कीजिए। अब अगला टॉपिक है हम लोग का एडमिशन फ़ी कितना लगेगा। हाँ भाई, एडमिशन फ़ी कितना लगता है। अभी कहा जाए तो एडमिशन फ़ी आपको ना के बराबर लगता है, सही बात है, ना के बराबर का है कि वहाँ पे कॉलेज में नहीं लेता है, लेकिन आप अलॉटमेंट लेटर जो जारी करते हैं उसका 1000 रुपया, तो कहा जाए तो मिनिमम फ़ी आपका वही 1000 अलॉटमेंट जो जारी किए हैं वही हो गया आपका एडमिशन फ़ी मानिए तो। फिर आपका फॉर्म फिलअप में कितना फ़ी लगता है, जैसा कि आपको शुरू में बता दिए थे कि फॉर्म फिलअप में जनरल वालों को 650 रुपया लगता है, और ST SC कैटेगरी वाले जो होते हैं उनको देखिए सरकार फ़ायदा दिए हैं, उन लोग को हर जगह छूट मिलता है, तो यहाँ भी छूट है, 350 रुपया उन लोगों को भी लगता है। तो ये भी डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे आगे अगला जो टॉपिक है उसके ओर बढ़ते हैं। तो अब है मेन टॉपिक आप लोग का, जो हॉस्टल और मेस फी कितना लगता है, जिसका आप लोग इतना देर से इंतज़ार कर रहे थे, वो टॉपिक आ गया है। जैसा कि आपको शुरू में ही बता दिए थे कि हॉस्टल मिलने के बाद लगभग आपको बोले ना कि हॉस्टल में ना के बराबर पैसा लगता है, आपको शुरू में ही बताए। हॉस्टल अगर मिल गया आपको तो ना के बराबर का है कि देखिए 9 रुपया आपका पर मंथ पड़ेगा, एक तरह से ये 90 रुपया, सॉरी 9 रुपया लिखा गया ना, 90 रुपया। अच्छा जो होगा कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1100 रुपया आपका साल भर का लिया जाता है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो उसको सुधार कर लेंगे। तो 1100 रुपया लगेगा आपका, ठीक है। और लगभग 50% आपको देना पड़ेगा मेस में। अगर कहीं बाहर में मेस करते हैं आपको 4000 रुपया लेता है, तो मेस में आपको यहाँ 2000 देना पड़ेगा, मतलब समझ गए ना, 50% लगेगा आपका। रहने का कोई बहुत सारा फ़ायदा है, आपको पता होगा, हॉस्टल में सीनियर से आप हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, कहीं दिक्कत हो गया तो हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा हॉस्टल एकदम ज़रूर से ज़रूर ले लें। आइएगा तो हॉस्टल का जब अलॉटमेंट होगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ले लीजिए। तो चलिए आप लोग का सारा डाउट खत्म हो गया होगा, आई होप। कुछ भी अगर डाउट रह गया है तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इतना आपको बेनिफिट दे रहे हैं कि आप पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9234617779, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा या तो आप कॉल कीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब और लाइक करने में क्या जाता है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरह का और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देंगे, और हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग आशा करते हैं इतना देर जो बने रहें, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और जितना हो सके इतना मतलब फैलाइए, मत पूछिए, और सब्सक्राइब का वो जो बटन है उसको तोड़े बिना नहीं जाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरह हंसते हंसते अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।